नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है समय के महत्व पर। एक किसान था और उसके दो पुत्र थे। एक का नाम मनोहर और दूसरे का नाम गणेश था। किसान खेतों में काम करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मनोहर अपने पिता के हर काम में मदद करता था और समय पे हर काम कर लेता था। वहीं दूसरी ओर गणेश को कोई काम टालने की आदत थी। इसकी इस आदत से किसान परेशान हो गया था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। बाद में किसान को खुद ही करना पड़ता था। एक दिन किसान ने गणेश को समझाते हुए कहा, अपनी आदतों को सुधार लो, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा। लेकिन गणेश पर उस बात का कोई प्रभाव न पड़ा। किसान ने इसकी आदत सुधारने के लिए एक तरकीब निकाली। एक दिन किसान ने अपनी सारी जमीन और घर दोनों लड़कों में बांट दी और कहा, अब से दोनों अलग अलग रहो और अपना अपना काम खुद करके कमाओ और खाओ। इस पर मनोहर ने कहा, पिताजी, इसकी क्या जरूरत है? पिता, तुम चुप रहो, जाओ, अपना अपना काम करो और कोई किसी की मदद नहीं करेगा, चाहे कोई कितना ही भूखा क्यों ना हो। उस दिन के बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। कुछ अनाज भी दोनों में बांट दिया गया था। इसलिए गणेश ने सोचा कि अभी 3-4 माह चल जाएगा, कुछ समय बाद काम करना शुरू करूंगा। इधर मनोहर अगली फसल को लगाने के लिए खेतों को तैयार करने लगा, लेकिन गणेश कल पे टालता गया। ऐसा करते करते मनोहर नई फसल उपजा के अनाज जमा कर लिया। उधर गणेश कल शुरू करूंगा ऐसा करते करते टालता रहा। कुछ समय बाद बहुत जोरों की बारिश होने लगी, जो 3 दिन तक होती ही रही। इतनी बारिश होने के कारण सब खेतों में पानी भर चुका था। गणेश का अनाज अब खत्म हो चुका था। अब गणेश खेतों में कुछ लगा भी नहीं सकता था। गणेश को चिंता होने लगी कि मैं क्या खाऊंगा। अनाज अपने भाई से भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि पिता ने मना किया था। और गांव वाले इसके इस व्यवहार के लिए कोई मदद करेगा भी नहीं। गणेश अब भारी मुसीबत में पड़ चुका था। उसको अपने पिता की बात याद आने लगी। उसे बहुत पछतावा होने लगा कि अगर पिताजी की बात मान लेता तो आज मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। उसे 2-3 दिन तक भूखा रहना पड़ा। तीसरे दिन गणेश अपने पिता से मिलने आया और कहा, मुझसे बहुत गलती हो गई जो आपकी बात नहीं मानी। आज के दिन के बाद कभी भी कोई काम कल पे नहीं टालूंगा। पिता को समझ आ गया कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उस दिन के बाद सब साथ में रहने लगे। ऐसा उसके पिता ने कहा। और उस दिन के बाद गणेश कभी भी शिकायत का मौका नहीं देता था। कबीरदास कहते हैं, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इसलिए हमें अपना कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो गणेश की तरह दुख सहने के बाद समझ आएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़े, इसलिए पहले ही समझ जाएं। धन्यवाद दोस्तों।